ओ नारायण, और जा करके कह देना कि अब रामचंद्र की पत्नी पर तुमने हाथ लगाया है तो अब तुम बच नहीं सकते। इसके बाद फिर रामचंद्र की आज्ञा से बंदरों ने उसको पकड़ लिया और पकड़ के रखा, क्योंकि अभी समुद्र पार करना है, अभी समुद्र पार करना है, अभी कितनी काम करना है, तो बीच में ही वो जा करके यहाँ का सब समाचार उनको दे न दे रावण को। वैसे रावण की और भी चार थे। अब इधर शार्दूल पहले आया था, तो वो पहले ही बांदरों की सेना देख करके और चला गया रावण के पास, और रावण को सब बात कह दिया। अब रावण की तो लंबी सांस चलने लगी, बड़ी भारी चिंता हुई, और इधर रामचंद्र की दृष्टि पड़ी समुद्र पर, आंखें लाल हो गई उनकी। बोले लक्ष्मण देखो, समुद्र को चाहिए था कि मैं इसके किनारे आया हूँ तो मेरा अभिनंदन करे, परंतु मेरे दर्शन के लिए भी नहीं आया। ये मनुष्य समझ करके मेरा तिरस्कार कर रहा है। अभी मैं देखो इसको बाण से सुखाता हूँ। वो कहते हैं कि रामायण में तो सब शरणागति का वर्णन है ना, पूरी कथा ही रामायण में जितनी है वो सब शरणागति की। तो इसमें ये भी कहना रहता है कि जो अपने से बड़ा है उसकी शरण लेनी चाहिए, जो अपने से छोटा है उसकी शरण नहीं लेनी चाहिए। तो विभीषण ने देखा कि हमारी शरणागति कैसी फलित हुई है, मैं राम की शरण में आया और तुरंत हमको फल मिल गया, तो राम भी समुद्र की शरण में जाएंगे तो इनको तत्काल फल मिल जाएगा। वो शरणागति के प्रभाव से प्रभावित विभीषण ने समुद्र की शरणागति की सलाह दे दी। ये दूसरे रामायणों में ये कथा है। परंतु समुद्र नीच है, जड़ है, और भगवान श्री रामचंद्र ऊंचे हैं, तो जो बड़ा होता है वो छोटे की शरण लेता है तो वो सफल नहीं होती है। शरणागति हमेशा अपने से उत्तम की लेनी चाहिए, नीच की शरणागति नहीं लेनी चाहिए। ये बात सिखाने के लिए यहाँ रामचंद्र की शरणागति को निष्फल कर दिया है। शरणागत का अर्थ इतना ही है कि वो समुद्र किनारे आए रहे, और उधर तो दक्षिण में तो एक दर्भशयनम नाम की जगह, दर्भशयनम उसका नाम ही है, दर्भशयनम, वहाँ कुशासन बिछा के भगवान श्री रामचंद्र जी ने शयन किया था। वहाँ नवग्रह की पूजा भी है, नव पाषाणम भी है, नवग्रह की पूजा भी की है, और नारायण और बड़ी बड़ी लीला है। मन का नहीं मानता है ये, तो अब हम बाण से इसको सुखा डालेंगे। धनुष पर बाण चढ़ाए लिया कालाग्नि के समान, और बाण को खींचा और बोले कि देख ले सारी दुनिया कि राम के बाण में कितना पराक्रम है। अभी मैं समुद्र को भस्म किए डालता हूँ। अब तो सारी पृथ्वी हिल गई, भूडोल आ गया, और समुद्र क्षुब्ध हो गया, और उसमें जो प्राणी रहते हैं वो जलने लग गए। इसी बीच में समुद्र दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुआ। दिव्याभरण संपन्न स्वभाषा भाषयन् दिशा, और दिव्य रत्न हाथों में लेकर के समुद्र आया, आकर के रामचंद्र के चरणों में डाल दिया, बहुत भेंट दिया, और बोला त्राहि त्राहि जगन्नाथ, त्राहि त्राहि रक्षा करो, मैं जड़ हूँ, जडोहम राम ते सृष्टः, तुमने ही तो हमको जड़ बनाया है। जैसे काली नाग के सामने भगवान श्री कृष्ण को चुप हो जाना पड़ा। वहाँ काली नाग के तर्क के सामने श्री कृष्ण का जो तर्क है, भगवान कभी कभी हारते भी हैं। वो हारे नहीं तो रणछोड़ रावण का नाम कैसे पड़े। जो सर्वात्मा होता है उसके रूप भी सब होते हैं, तो केवल युद्ध में ही पराजित नहीं होते हैं, शास्त्रार्थ में भी पराजित हो जाते हैं। और ये पराजय ईश्वर के स्वरूप के अनुरूप है, विपरीत नहीं है, क्योंकि वो तो सर्वात्मा है, वो तो सर्वरूप है। कहीं हारते हैं, कहीं जीतते हैं, हारने वाले भी वही, जीतने वाले भी वही। तो काली नाग के सामने हार गए। यहाँ समुद्र के सामने समुद्र ने कहा कि जडोहम राम ते सृष्टः,
सृजता निखिलम जगत। जब सारी दुनिया राम तुमने बनाई तो मुझे जड़ बनाया। स्वभाव मन यथा कर तुम कह शक्तो देव निर्मितम। आपके द्वारा बनाया हुआ ये स्वभाव, इसको बदल कौन सकता है। ये पंचभूत, स्थूल पंचभूत जड़ होते हैं स्वभाव से, और आपने ही इनको जड़ बनाया है। ये आपकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे करें। हम जो आपके पास नहीं आए वो आपकी आज्ञा के अंदर रहकर नहीं आए। मैं तामस अहंकार से पैदा हुआ हूँ, कारण की जड़ता मेरे अंदर आई हुई है। तुम निर्गुण निराकार हो, माया गुणों का आधार लेकर के सब की सब लीला करते हो, और तुमसे ये देवता और ये प्रजापति और भूतपति ये सब के सब पैदा हुए हैं। खेल से तुमने मानुष की आकृति ग्रहण किया है। मैं जड़ बुद्धि, जड़ हूँ, मूर्ख हूँ, तुमको कैसे पहचानूंगा। तो महाराज मूर्खों को तो दंड देना ही चाहिए, क्योंकि जो पशु हैं उनके लिए यहीं से गोस्वामी जी ने भूतानाम अमर श्रेष्ठ पशुनाम लघुरो यथा। जैसे पशुओं के लिए लाठी की जरूरत होती है, उसी तरह महाराज हमारे लिए भी इस बाण की जरूरत थी। आपने बहुत बढ़िया किया। हम आपकी शरण में हैं, भक्त वत्सल हमारा कल्याण करो, हमें अभय दो, हम लंका का रास्ता देते हैं। भगवान श्री रामचंद्र ने कहा कि देखो समुद्र, ये मेरा बाण अमोघ है। अमोघो यम महाबाणः कस्मिन देशे निपात्यताम। इसको मैं कहाँ डालूं, मुझे जल्दी से लक्ष्य बताओ, क्योंकि मेरा बाण कहीं कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। राम का वचन सुन करके समुद्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश तो इसका नाम अब हो गया ना, माने हम लोग तो एक प्रांत को उत्तर प्रदेश कहते हैं ना, शास्त्र में तो इसका नाम पहले से उत्तर प्रदेश नहीं है ना। माने भारत का जो उत्तरी भाग है, हमारे महात्मा लोग दक्षिण भारत उत्तर भारत ऐसा नहीं बोलते हैं। ये दो भारत हो, एक दक्षिण भारत हो, एक उत्तर भारत हो। वो बोलते हैं उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, भारत का दक्षिणी भाग, भारत का ही दक्षिणी भाग, दाहिना हाथ, भारत का उत्तरी भाग, ऐसे बोलते हैं। बोले ये भारत का उत्तर प्रदेश है, इसका नाम द्रुमकुल्य है, और यहाँ पापी बढ़ गए हैं और मुझे बाधा डालते हैं, वहाँ आप अपना बाण मार दो। तो क्षण भर में जो वहाँ आभीर मंडल था उसका नाश करके रामचंद्र का बाण फिर लौट आया। अब समुद्र ने कहा कि महाराज ये नल हैं आपके पास, ये विश्वकर्मा के पुत्र हैं। नल नील अग्नि के पुत्र हैं और नल विश्वकर्मा के पुत्र हैं, इसलिए नल और नील दोनों में थोड़ा अंतर है। तो नल सेतु बनावे, ये विश्वकर्मा के पुत्र हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े भारी इंजीनियर हैं, और ये मतलब, और ये इस काम को बनाने में बड़े निपुण हैं। तो ये जब आप पुल बनावेंगे समुद्र पर तो आपकी कीर्ति लोक में रहेगी और लोग उसका गान करेंगे, उनका कल्याण होगा। ऐसा कह करके समुद्र अंतर्धान हो गया और राम सुग्रीव लक्ष्मण के साथ नल को बुला के उनको आज्ञा दे दी कि तुम वानरों के साथ सेतु बंधन करो। अब तो सब नल बड़े ही प्रसन्न हुए कि भगवान की हमको ये सेवा मिले। एक जगह कथा है कि जब नल पैदा हुए तो बड़े चंचल थे, तो महात्मा लोग पूजा पत्री करें, अपने ठाकुर जी को रखें, तो जहां उनकी नजर इधर से उधर होए वहां नल सालग्राम को उठा के बड़े बड़े 1.25 मन के सालग्राम को भी उठा के और नल पानी में डाल दें, समुद्र में डाल दें, बड़े बड़े सालग्राम। तो महात्मा लोग बड़े परेशान हुए कि उनके ठाकुर जी क्या हुए, कहाँ गए। तब एक महात्मा ने साफ दे दिया कि नल जब पत्थर डालेंगे पानी में तो इनका डाला हुआ पत्थर पानी में डूबेगा ही नहीं, तैरता रहेगा, हम लोग उठा के ले आएंगे। तो परम विरोधो भी समम महात्मा भी,
है ना। विरोध भी कभी करना हो तो महात्मा का ही करना, क्योंकि वो बुरा नुकसान तो नहीं करेगा ना। बरम विरोधो भी समम महात्मा भी, बड़े वो नुकसान तो नहीं करेगा ना, एकदम छोटे काम पर तो नहीं उतारू हो जाएगा ना। वो अपने महात्मापन के अनुरूप ही तो करेगा। तो साधु ते हो ही न कार्य हानि, साधु ते हो ही न कार्य हानि, और साधु अवज्ञा कर फल ऐसा हो तो अपने आप ही होता है। अब तो बड़े ही प्रसन्न हुए नल जी, तभी से नल को ये वरदान प्राप्त था। लोगों को मालूम नहीं था, समुद्र को तो मालूम था, उसने ये बता दिया। तो अब सेतु बंधन प्रारंभ हुआ, उसमें लकड़ी का भी प्रयोग किया गया और पत्थर का भी। ये नहीं कि बिना लकड़ी का ही हो। बबंध सेतुम सतयोजनायतम सुविस्तृतम पर्वत पादपैर दृढ़म, पर्वत भी है और पहाड़ भी है। जब सेतु बंध का आरंभ हुआ तो भगवान ने पहले रामेश्वर की स्थापना की, शंकर जी की पूजा कर, पहले स्थापना की, पूजा की। ये कथा कई तरह से आती है। पहले शंकर जी की पूजा की, ऐसा भी है, और लौटते समय शंकर जी की पूजा की, ऐसी कथा भी आती है। और यहाँ तक कथा आती है कि पुरोहिती करने के लिए रावण को निमंत्रित किया गया था। ये हुआ कि रावण जैसा कर्मकांडी दुनिया में कोई नहीं है। बड़ा भारी वेदज्ञ था। वेदज्ञ होने पर भी एक परमेश्वर को न मानना हो सकता है। ये बात आप लोग वो नहीं मानना हो, क्योंकि वेद में पृथक पृथक देवताओं का जो बहुत ज्यादा वर्णन है, उससे ईश्वर की एकता ढक जाती है। आज भी जो वेदज्ञ मीमांसक होते हैं, उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो मंत्र होम देवता को मानते हैं और एक सत्य को मानने से कतराते हैं। आजकल भी जो वेदज्ञ विद्वान होते हैं, वो उपनिषद भाग जो है वो परमेश्वर की एकता का प्रतिपादन बड़ा जोरदार करता है। तो ये हुआ कि कर्मकांड कौन करावे, रावण को बुलाया जाए। भाई रावण क्यों? बोले रावण इसलिए कि महाराज वो कर्मकांड का ज्ञाता है। रामेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा करने में आपकी पत्नी की जरूरत होगी, अकेले कैसे करेंगे हैं? तो हम लोग तो बिना पत्नी के कैसे कराया जाता है ये जानते नहीं। अब देखो रावण को मालूम है कि नहीं? तो रावण के पास निमंत्रण देने के लिए लक्ष्मण जी गए। लक्ष्मण जी गए कि हमारे भाई साहब करना चाहते हैं रामेश्वर जी की प्राण प्रतिष्ठा, पधारिए। तो हंसा और बोला अच्छी बात है। तो जब आने लगा तब सीता जी को पालकी में बैठा के ले आया, राम जी के पास बैठा दिया प्राण पर। इसी से जगह जगह रावण को, अध्यात्म रामायण में भी कई जगह रावण के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग है। ये बात आगे और स्पष्ट हो जाएगी कि सनत कुमार और नारद दोनों ने रावण को दीक्षा दी थी, उपदेश किया था, ये राम साक्षात भगवान है। ये बात आगे है। तो लेके आया, प्राण प्रतिष्ठा कराई। जब हो गई, दक्षिणा वक्षिणा भी ले ली। लेने के बाद उसने कहा कि राम तुम चाहो तो सीता जी को हम तुम्हारे पास छोड़ के जाते हैं। राम ने कहा कि ये कोई हमारे बल पौरुष की बात है, अपमान करते हो हमारा। तुम लेके जाओ सीता जी को, हम आवेंगे लंका में, तुमको जीत के हरा के मार के तब राम सीता जी को ले। ये कमजोरी की बात हम नहीं करते हैं। इस तरह की कथा अनेक आती है। रामेश्वर जी की पूजा के समय हनुमान जी गए थे लेने के लिए मूर्ति, तो देर हो गई उनको आने में और प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त बीतने लगा। तो बालू का शिवलिंग बना करके राम भगवान ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी। उसके बाद हनुमान जी आए और कुछ लाल पीले हुए कि मैं तो इतना परिश्रम करके और रामेश्वर जी को ले आया और तुमने पहले ही प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तो रामचंद्र ने कहा कि पहले जो हमने किया है बालू का, इसको तुम हटा दो तो तुम्हारा लाया हुआ लगा दे। अब हनुमान जी ने अपनी पूंछ लगा के उसमें लपेट के पूरी और जो खींचा तो पूंछ तो उनकी बढ़ती जाए, वो तो फटती टूटती जाए हो। और
वो लिंग वहां से न हटे, तो अंत में हनुमान जी हार गए। फिर वही रामेश्वर रह गए। हनुमान जी के लाए हुए लिंग को हनुमदीश्वर लिंग के नाम से रामेश्वर के पास में अलग स्थापना की गई। तो रामायण सतकोटि अपारा आप जानते हैं। वाल्मीकि रामायण में तो रामेश्वर की स्थापना का वर्णन पहले नहीं है। जब भगवान रामचंद्र सीता को विमान पर बैठा के लौटते हैं तो केवल एक अर्धाली वहां आती है कि सीता, ये देखो वो समुद्र का तट है जहाँ से हमने सेतुबंध प्रारंभ किया था, और अत्र पूर्वम महादेवः प्रसादमकरोत् विभुः, यहाँ शंकर जी हमारे ऊपर प्रसन्न हुए थे। केवल इतनी सूचना वहां मिलती है। तो अब तो रामेश्वर शिव की स्थापना हुई वहां। तो ब्रह्मा, ये किसी ने पूछा महाराज रामेश्वर शब्द का क्या अर्थ है? तो राम जी ने कहा राम के ईश्वर रामेश्वर, ये तो तत्पुरुष है, रामस्य ईश्वर रामेश्वर। और शंकर जी से पूछा महाराज रामेश्वर शब्द का क्या अर्थ है? बोले नहीं, कर्मधारय है, राम ईश्वर बहुब्रीही है, राम ईश्वरो जस्य बहुब्रीही है, राम जिसके ईश्वर है सो रामेश्वर। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, ये दोनों नहीं चलेगा, न तत्पुरुष न बहुब्रीही। यहाँ तो कर्मधारय से ही काम चलेगा। जो राम है सो ईश्वर, जो ईश्वर है सो राम, राम एव ईश्वर, राम ईश्वर एव, ऐसे चलेगा। अब वहां जाने से तो ब्रह्म हत्या आदि पाप जो है वो मिट जाते हैं। सेतु बंधन में स्नान करना और रामेश्वर का दर्शन करना, और नारायण काशी से जाकर जल ले आवे। आजकल तो वहाँ पद्धति ऐसी कर दी है कि गंगोत्री से नीचे का जल रामेश्वर जी को चढ़ाते नहीं। वो कहते हैं वहाँ गौरी कुंड में आने से निर्माल्य हो गया, तो नीचे का नहीं चढ़ाते हैं। इसमें लिखा है कि काशी से जल ला करके रामेश्वर जी को चढ़ा। संकल्प नियतो भूत्वा गत्वा वाराणसीं नरा आनीय गंगा सलिलम रामेशम अभिषिच्य च, वो ला करके रामेश्वर जी पर जल पढ़ावे। अब तो और जो वहां जिस बर्तन में ले आवे उस बर्तन को समुद्र में डाल दे। समुद्रे क्षिप्त तद्भारो ब्रह्म प्राप्नोत्य संशयम, उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन। इस तरह 5 दिन में समुद्र पर सारी सेतु बना दी गई। अब कहते हैं कि जब बांधने लगे नल जी, सेतु बंधन होने लगा, तो वो पत्थर महाराज बहे जाए टिके ही नहीं। पहले तो डूबते तो थे नहीं क्योंकि नल जी छूते थे, परंतु फिर भी वो जुड़े नहीं। तो रामचंद्र के सामने समस्या गई, महाराज ये पत्थर डूबते तो नहीं है लेकिन जुड़ते नहीं है, तो इधर से उधर बहते हैं, अब क्या हो इनका? तो रामचंद्र ने कहा कि एक पर रा लिख दो, एक पर माँ लिख दो, और 2 पत्थर मिलाओ, आपस में मिल जाएंगे। यही पत्थर सटाने का काम वहाँ किसने किया? राम नाम ने किया हो, ऐसा भी वर्णन मिलता है। बबंध सागरे से तुम नलो बानर सत्तमः तेनैव जगमु कपयो योजनानाम सतन द्रुतम। और बंदरों की सेना पहले उसमें चली और जा करके सुबेल पर्वत को घेर लिया, और हनुमान जी पर पहले आगे आगे सेना, फिर राम लक्ष्मण, फिर पीछे सेना। अब वहां जाकर के ऊंचाई पर, ऊंची जगह जो थी वहां जाकर राम ने अपना निवास बनाया, जिससे लंका की सब गतिविधि जो है वो मालूम पड़ती रहे। ये नहीं कि नीचे हो और दुश्मन आ जाए सिर पर और पता ही न चले। तो अपना जो मोर्चा है वो ऊंचाई पर स्थापित करना चाहिए। मोर्ची बंदी उन्होंने ऊंचाई पर की। अब बड़ी भारी लंका महाराज, दृष्ट्वा लंकाम सुविस्तीर्णाम, बड़ी भारी तैयारी लंका में थी। बड़े बड़े उसमें महल थे और खाई और तोरण और परिखा और शतघ्नि, तोप और संग्रम सुरंगें सब लगी हुई थी। और ऊपर एक बड़े महल के ऊपर दशकंदर बैठा हुआ था वीरों के साथ।
और रत्न दंड जिनमें लगे हुए थे, रत्न हीरों के दंड, ऐसी सफेद छत्र अनेक चारों ओर उसके शोभा पा रहे थे। अब नारायण इसी बीच में राम से छोड़ा हुआ जो सुखदेव था, पहले तो जो सुख था उसको रामचंद्र ने छोड़ दिया, अब वो वहां गया। बानरों ने पहले तो उसको पीट पाट के छोड़ दिया था, अब रावण के पास गया तो रावण ने कहा कि क्यों सुख तुमको बानरों ने बहुत पीड़ा पहुंचाई। तो रावण का वचन सुन करके सुख कहने लगा कि महाराज मैंने आपको पहले ही कह दिया है, अब बानर लोग सागर के उत्तर तट पर आ गए और उन्होंने सागर के उत्तर तट पर जब थे जब ही का उन्होंने हमको उछल करके पकड़ लिया। राम राम कहने से उन्होंने एक बार छोड़ा, फिर राम की आज्ञा से उन लोगों ने पकड़ लिया। अब मैं वहां से छूट के यहाँ आया हूँ। तो रामचंद्र ने तुम्हारे लिए कुछ संदेश भेजा है, दो में से एक बात तुम्हें करनी पड़ेगी। सीताम वास्मयी प्रयच्छासु युद्धम वादीयताम प्रभो, या तो जल्दी से जल्दी सीता को लौटा दो, सेना चढ़ जाई अपने सिर पर। तुम ये मत समझना कि अभी समुद्र के उत्तर तट पर है, दक्षिण तट पर आ गई। या तो सीता को लौटा दो और या तो फिर लड़ाई करने की पूरी तैयारी करो, लड़ो। राम ने मुझसे कहा है कि रावण से जाके कहना कि जिसके सहारे, जिस बल के सहारे उसने सीता का हरण किया है, अब वो बल हमको दिखावे। वो बल कहाँ है? कल लंका पर चढ़ाई होगी, ये तुम भोज जा करके बता देना। अब मैं अपना क्रोध रावण के ऊपर छोड़ूंगा। इत्युक्तो पररामाथो रामः कमल लोचन एक स्थान गता जत्र चत्वारः पुरुषर्षभा। वो तो चुप हो गया और रामचंद्र इतना कहकर चुप हो गए कि हम तो अपना क्रोध अब रावण पर छोड़ेंगे। लेकिन रावण तुम ये तो देखो कि एक स्थान पर 4 पुरुष बैठे हुए हैं, एक श्री राम, दूसरे लक्ष्मण, तीसरे सुग्रीव और चौथे विभीषण। इन चारों में से एक एक में इतना सामर्थ्य है कि लंका का नाश कर सके, इसको उखाड़ सके। सबकी तो बात ही अलग कर दो। तो जैसा बल, रूप और आयुध मैंने देखा है, इससे साफ मालूम पड़ता है कि इनमें एक एक में सामर्थ्य है। और यदि 3 अलग भी बैठे रहे तो एक लंका का सत्यानाश कर सकता है। देखो तुम यहाँ से बानरों की सेना, उनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। वो बानर गर्जना कर रहे हैं, पहाड़ जरी सरीखे ब्राह्मण हैं, उनकी गणना तो कोई कर ही नहीं सकती। देखो वो एक गरज रहा है ना बानर, वो जो है वो सुग्रीव सेना का अधिपति अग्निनंदन नील है। और ये जो महाराज बड़ा अपनी पूंछ फटकार करके जो खड़ा है ये अंगद है। और जो सीता जी को देख के गया वो महाबुद्धि पराक्रम हनुमान है। और वे चांदी के समान चमकता हुआ श्वेत नाम का बानर है। तो ये सब के सब, ये रंभ है, ये शरभ है, ये पनस है, ये नल है जिसने सेतु बनाई है, ये सब के सब बड़े भारी वीर हैं और सब तुमसे लड़ाई करना चाहते हैं और सब लंका को चूर चूर कर सकते हैं राक्षसों के साथ। तो इनकी बल और संख्या हम एक एक बताते हैं कि एक एक के पास कितना बल और कितनी बड़ी सेना है और वो कितनी बड़ी सेना के सरदार हैं। अब ये गिनती हम आगे बताते हैं। अब ये प्रसंग आपको प्रश्न है हमारे पास सब काट के अलग कर दिया। ये भी प्रकृति से भी कोई ठिकाना नहीं होता। प्रारंभ करें। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्गोचरम्
यत्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवात्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। यत्किंचिद्वास्तु वस्तु प्रणमत कृतिनो ज्ञानतो वा श्री पूर्णानंद तीर्थामृत कण पवन स्पर्शधन्यं धरण्याम् यत्संपर्कादनर्हामिव हरिहरताम् मन्यमाना महान्तः स्वान्तर्व्योम्नि प्रशान्तम् निरुपधि परमं ब्रह्म पूर्णं लभन्ते। दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरम्बरविभूषणभूषणाङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवाम् भज जानकीशम् पुरारिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी अध्यात्म राम गंगेयं पुनाति भुवनत्रयम्। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री रामचंद्र की सेना समुद्र पार करके सुबेल पर्वत पर पहुंच गई है, मोर्चेबंदी हो गई है। सुख वहां से रामचंद्र भगवान के छोड़ने से छूट के आगे आए और रावण को बता रहा है। ये सुख को भगवान ने रोक लिया, एक बार पकड़ा गया, फिर छुड़वा दिया, फिर रोक लिया। और इतने दिनों में उसको भक्ति की वो शिक्षा मिली महाराज कि वो रावण का विरोधी होके राम के पक्ष में हो गया। वो खुफिया पुलिस में था, रावण का खुफिया पुलिस गुप्तचर था, लेकिन वो राम की ओर मिल गया। ऐसा वर्णन किया उसने। पहले एक बात याद आ गई, जब पुल बन रहा था तो हनुमान जी की उसमें बड़ी बड़ी करामात बताते हैं। वो तो एक पर्वत उठा के धौलागिरी में से ले आ रहे थे सेतु बंधन के लिए। रास्ते में घोषणा हो गई कि अब सेतु पूरा हो गया, अब पहाड़ लाने की जरूरत नहीं है। तो हनुमान जी ने यहीं ब्रज भूमि में गिरिराज गोवर्धन को रख दिया। अब गोवर्धन जी ने रोका, बोले कि नहीं यार, राम के लिए तुम हमें ले जा रहे थे, यदि उनके काम में मैं नहीं आया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। क्यों हमको हमारे घर से उखाड़ा, क्यों ले आए, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तो हनुमान जी ने कहा कि क्या करें? बोले तुम जाओ राम जी से पूछ के आओ कि हमारा क्या होगा। तो यही अपनी तपशक्ति से, संकल्प शक्ति से गिरिराज को आसमान में रोक दिया और स्वयं गए राम के पास और जाके पूछा कि अब क्या होगा गिरिराज का। तो राम ने कहा कि जब मैं कृष्ण होके आऊंगा तब स्वयं उठाऊंगा और हमारे बहुत बड़े काम आएंगे। सारे ब्रज की और ग्वाल बाल की और गौओं की सारी रक्षा उन्हीं के द्वारा संपन्न होगी, तो हमारे काम में जरूर आएंगे।
तब फिर गिरिराज गोवर्धन ने ब्रजभूमि में रहना स्वीकार किया। एक कृत्यवासी रामायण में एक कथा है, हमको भूल जाता है, याद नहीं आती है। नहीं तो रामचरित में तो बड़ी बड़ी कथा है। जिस समय पुल बन रहा था उस समय एक गिलहरी वहां काम में लगी हुई थी। तो वो क्या करती कि जाके समुद्र में गोते लगाती और फिर जाके बालू में लौटती, और जब उसके शरीर में खूब बालू लग जाता तब पुल पर जाके झाड़ देती और चली आती। ये बात कृत्यवास रामायण में, बंगला में जो रामायण है उसमें है। हनुमान जी ने देखा, सोचा कि इसके ऊपर कोई ईंट पत्थर गिर जाए, किसी का पांव पड़ जाए तो मर जाएगी बेचारी। उसको मना किया तो वो लड़ गई हनुमान जी से। वो बोली कि तुम अपने हिसाब से पत्थर ले आते हो, मैं अपने हिसाब से बालू लाती हूँ। राम जी की सेवा करने का तो सबको हक है, तुम मना करने वाले कौन होते हो? तो हनुमान जी ने कहा पिछ हो जाएगी, दब जाएगी तो फिर सेवा एवा कुछ नहीं बनेगी। और वो बेचारी जो है, तब तो हनुमान जी ने उसकी पूंछ जो है वो अपने पांव से दबा दी। उसने जोर लगाया खींचने को, तो जोर लगाया तो पूंछ उसकी बढ़ने लगी, लंबी हो गई। तो हनुमान जी ने छोड़ दिया तो गई राम जी के पास रोने लगी। राम जी ने तुरंत उसको उठा के अपने हाथ पर लिया और 5 उंगली उसके पीठ पर घुमाई तो उसके चिन्ह हो गया है। और राम जी ने कहा कि अच्छा तुम बताओ कि हनुमान जी ने तुमको मारा है तो हनुमान जी को क्या सजा दी जाए? उसने कहा उन्होंने हमको लात से मारा है, आप भी उनको लात से मारिए। हनुमान जी ने उसको दिखा के उंगली कहा कि अब मैं रोज तुमको पांव से मारूंगा, तुम रोज हमको यही सजा दिलवा। यही सजा हमको, यही सजा चाहिए, यही सजा दिलवा। ये बंगला रामायण में हो, कृत्यवासी रामायण में ये प्रसंग है। वैसे राक्षसों का वर्णन करते करते शुक ने कहा कि राम मनुष्य नहीं है, साक्षात नारायण है, और सीता जगत की कारणभूता साक्षात चित शक्ति हैं जो जगत के रूप में प्रकट होती हैं। उन्हीं से ये चराचर सृष्टि बनी हुई है। इसलिए राम और सीता जगत के माता पिता हैं। रावण तुम उनसे बैर मत करो। तुमने अनजान में ही जगन माता जानकी का अपहरण किया है। ये संसार क्षणनाशी है और शरीर क्षणभंगुर है, और पंचभूत से बना हुआ ये शरीर है। इसमें 24 तत्व हैं। शरीर में क्या है? मल है, मांस है, हड्डी है, दुर्गंध भरा हुआ है और अहंकार का घर है। इसमें लोग बहुत छोटी छोटी बात पर अभिमान कर लेते हैं। किसी का अभिमान होता है हमारी आंख कैसी है, किसी का होता है हमारी नाक कैसी है, किसी का होता है हमारी चमड़ी कैसी है। इतनी छोटी छोटी बात का लोग अभिमान करते हैं। हमारे पांव कैसे पड़ते हैं, इतराते हुए चलते हैं। भले हवाई जहाज हो, मरुस्थल का जो होता है ना हवाई जहाज, ऊंट है ना, भले ऊंट की तरह पांव पड़ते हो, लेकिन समझते हैं हाँ हमारी गति में कितनी सुंदरता है। तो भाई इस शरीर का अभिमान नहीं करना चाहिए। आत्मा इस शरीर से विलक्षण है। जैसे घड़े से विलक्षण मिट्टी है, वैसे इस शरीर में जो अहम है उससे विलक्षण है आत्मा। ये शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। मनुष्य इस शरीर के लिए ब्रह्म हत्या तक तो कर देता है ना। जिस शरीर को भोग देता है वो यहीं गिर जाएगा। असल में हत्या मारने से ही होती हो तो नहीं है। जब हम अपने मन में किसी को पतित, नीच, हीन, दीन, ब्रह्म से भिन्न जब हम किसी को समझते हैं
तो एक रकम से भी उसकी हत्या ही करते हैं, क्योंकि उसका स्वरूप तो परमात्मा है, वो तो ब्रह्म है। जहां हम किसी को ब्रह्म से जुदा समझते हैं, काट के छांट के अलग करते हैं, अपनी बुद्धि से हम उसकी हत्या कर देते हैं और अपने को अलग करते हैं, तभी हत्या है। जो अन्यथा संत महात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, सबसे बड़ा ब्रह्मघाती दोषदर्शी है। संसार में जो दोषदर्शी है वही सबसे बड़ा ब्रह्मघाती है। इसी शरीर के लिए मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पाप करता है और देह तो यहीं रह जाता है। जीव के साथ पाप पुण्य जाते हैं। कारण देह आदि के कारण मनुष्य सब करते रहते हैं। जब तक मैं देह हूँ, मैं करता हूँ, ये अभिमान रहता है। अध्यासात तावदेव स्यात् जन्म नाशादि संभव। भागवत में भी अध्यास शब्द देखने में आता है और अध्यात्म रामायण में भी। अध्यास माने दूसरी चीज को दूसरी चीज समझ बैठना। जैसे हम रास्ते में मोटर से चल रहे हों और दूर से मालूम पड़ा कि एक महात्मा जी आ रहे हैं। और जब मोटर पास पहुंची तो एक इस वर्ष की जो प्रधान है ना, आप जानते हैं, महिला वर्ष, तो वो गेरुआ कपड़ा पहने हुए एक महिला जी निकले। तो पहले महात्मा जो मालूम पड़ा वो अध्यास हुआ और पीछे जो महिला जी पड़ी वो उनका वास्तविक तत्व ज्ञान हो। तो ये अध्यास ही हो रहा है कि हम आत्मा को ब्रह्म को भूल करके हमारा ये जन्म हुआ, ये मरण हुआ, ऐसा मानते हैं। शुक ने कहा कि हे महामती रावण, तुम देहाभिमान छोड़ दो। अपनी नजर को इतनी छोटी चीज पर, इतनी छोटी चीज पर मत लगाओ। एक आदमी एक से कोई गलती हो गई तो एक भगत था, वो उसके ऊपर नाराज होने लगा, तुमने ये गलती क्यों की, तुमने ये गलती क्यों की। एक महात्मा खड़े थे, उनका भगत जी सुनो सुनो, यहाँ वही तो नहीं है ना, मैं भी तो हूं ना, मुझे क्यों नहीं देखते? तुम उसी को देखने लगे, मुझको क्यों नहीं देखते हो? असल में राजा के सामने बैठ के अगर कोई दूसरे को देखने लगे तो उसमें राजा का अपमान होता है। ईश्वर के सामने जब हम दूसरे की ओर देखते हैं तो उसमें ईश्वर का अपमान होता है। ये तो आत्मदेव जो है वो तो निर्मल है, शुद्ध है, अभिमान करने के लिए शरीर नहीं है। बिल्कुल अज्ञान के कारण बंधन हुआ है, इसलिए अपने आप को जानो और उसमें स्थित हो जाओ। ये संसार की वस्तुओं में, व्यक्तियों में वैराग्य का ग्रहण करो। विरतिम भज सर्वत्र, विरतिम भज सर्वत्र पुत्रदार गृहादिषु। संसार में वैराग्य रहना चाहिए। भोग तो नरक में भी होता है। मनुष्य भोग के लिए, अपने आराम के लिए दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है। क्या सुअर अपने भोग से संतुष्ट नहीं है? ये तुम्हें शरीर मिला जिसमें तुम विवेक कर सकते हो। विवेकी शरीर तुम्हें मिला, उसमें भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हुए, भारत वर्ष में हुए, कर्मभूमि में। और फिर यहाँ ऐसा शरीर, पवित्र शरीर प्राप्त करके भोग का अनुयायी हो जाए। इसलिए देखो, तुम ब्रह्मा जी के पवित्र वंश में पुलस्त्य के पौत्र हो, ब्राह्मण हो, लेकिन एक अज्ञानी के समान भोगों के पीछे दौड़ रहे हो, तो अब व्यर्थ में क्यों तुम सबकी आसक्ति में फंसते हो? भक्ति भाव से परमात्मा राम का भजन करो, राम को सीता समर्पित कर दो, उनके चरणों के सेवक बन जाओ, सारे पाप टूट जाएंगे। और मेरी बात तुम मान लो रावण, तुम्हारा भला होगा।
सत्संगतिं कुरु भजस्व हरिं शरण्यं श्रीराघवं मरकतोपलकान्तिकान्तम् सीता समेत मनिषं धृतचापबाणम् सुग्रीव लक्ष्मण विभीषण सेवितांग्रिम। सत्संग करो और शरणागत वत्सल भगवान का भजन करो। क्या सुंदर है मरकत मणि के समान, बड़ी प्यारी प्यारी उनकी अंग की कांति है। आंखों को सुख देने वाली सीता जी उनके वाम भाग में रहती हैं, धनुष बाण धारण करते हैं। सुग्रीव लक्ष्मण विभीषण उनकी सेवा करते हैं। अब तो शुक्र ने जो ये बात कही तो रावण तो क्रोध से आग बबूला हो गया। न जिघ्रन्ति न शृण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुषः। जिसकी आयु घट गई होती है वो हित की बात सुनते नहीं। हितान हितम न जः संश्रवते सकिम प्रभु। तो वो तो नारायण क्या रावण तो क्रोध से आग बबूला और बोला कि तुम हमारे ही घर में हमारे ही दिया हुआ तो खाते हो और हमको गुरु की तरह उपदेश करते हो। तीनों लोग को शिक्षा देने वाला तो मैं हूँ, तुमको शर्म नहीं आती है? अभी मैं तुमको मार डालता हूँ, लेकिन तुमने पहले मेरी बड़ी सेवा की है, इसलिए वध के योग्य होने पर भी तेरा वध नहीं करता हूँ। तू चला जा यहाँ से, और मैं अब तुम्हारा उपदेश नहीं सुन सकता। उसने दोनों हाथ जोड़ा, कहा महाप्रताप बड़ी भारी कृपा महाराज, ले ही न बासन बसन चुराई। ये तो मार नहीं दिया, ये बड़ी कृपा हुई हो, मार नहीं दिया। ये सुख जो है रावण का गुप्तचर, ये पहले ब्राह्मण था और वेद पाठी था। वानप्रस्थ विधि से वन में रहता था। ये देवताओं की अभिवृद्धि के लिए काम करता था, देवताओं के पक्ष में और असुरों के विनाश के लिए बड़े बड़े यज्ञ भी करता था। तो राक्षस लोग इससे विरोध करते थे। महात्मा लोग राक्षस का भी विरोध नहीं करते, राक्षस ही महात्मा का विरोध करते हैं। बैर विरोध, जिसके चित्त में बैर विरोध का निवास होगा वो महात्मा कैसे होगा? जिसको ब्रह्म दिखे, ईश्वर दिखे, माया दिखे, प्रकृति दिखे, वो महात्मा होगा कि जिसको दुश्मन दिखे सो महात्मा होगा। तो दैत्य लोग इनसे बहुत विरोध करते थे। एक वज्रदष्ट नाम का राक्षस था, बस ढूंढता ही रहता था कि कब मौका मिले और कब इनको पटके। तो एक दिन आ गए अगस्त्य जी, ब्राह्मण देवता के घर में भोजन के लिए आमंत्रित हुए। वो गए स्नान करने के लिए। अब इतने में मिल गया मौका, तो वो जो वज्रदष्ट राक्षस था वो अगस्त्य का वेश धारण करके आया और बोला कि देखो जी, आज तो हम तुम्हारे घर में भोजन करने वाले हैं, लेकिन हमको मांस बहुत दिन से खाने को नहीं मिला है, वो तुम हमको खिला देना। और तो नारायण अगस्त्य जी आए तो उनके सामने मांस रखा गया। मांस रखा गया तो बड़े नाराज हुए और उन्होंने शाप दे दिया कि जा तू राक्षस हो जा, मह्यम तुम राक्षसो भूत्वा तिष्ठत्वम मानुषासना। तू जा करके राक्षस हो जा और मांस भोजी हो जा। सुक ने कहा कि आप हमको क्यों शाप दे रहे हैं, हमारा क्या अपराध है? आप ही तो अभी कह के गए थे कि हम मांस खाएंगे। हे भगवान, अगस्त्य जी ने ध्यान किया, ध्यान करके देखा, बोले ये राक्षसों की लीला है। पर अब तो बात मुंह से निकल गई। अविचार जीव में दत्तः शापस्ते मुनि सत्तम। मैंने बिना विचार के ही ये बात कह दी, फिर भी मेरी वाणी तो अमोघ है। जो लोग हमेशा सत्य बोलते हैं, अनजान में भी उनके मुंह से कोई बात निकल जाए तो वो सच्ची हो जाती है। सत्य प्रतिष्ठायाम
क्रिया फलाश्रयत्वम, काम करने से जो फल मिलता है, जैसे फल मिलता है वैसे सत्य बोलने मात्र से, मुंह से निकल जाने से, जान में अनजान में बात सच्ची हो गई। फिर कहा अच्छा थोड़े दिनों की बात है, तुम रावण का सहायक होकर के रहना, जब रामचंद्र वहां आवेंगे लंका के पास बानरों के साथ, तब रावण तुमको अपना गुप्तचर बना के भेजेगा, तो वहां जाके लौट आना और रावण को समझाना, तत्व ज्ञान का उपदेश करना, उसके बाद मुक्त हो जाओगे, तुम्हें परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो अगस्त जी ने थोड़े दिनों राक्षस होने का साथ दिया और बाद में तो परम पद की प्राप्ति, मुक्ति, तत्व ज्ञान और राम भगवान की प्राप्ति और बड़े बड़े वरदान दे दिए। अब वो वही सुख, ये ब्राह्मण सत्तम है, पहले राक्षस हो गया था, रावण का गुप्तचर रहा, रावण को समझाया और फिर पूर्ववत ब्राह्मण हो गया। ततः समागमत वृद्धो माल्यवान राक्षसो महान बुद्धिमान नीति निपुणो राज्यो मातु प्रिय पिता। इसके बाद वृद्ध माल्यवान वहां आया। वो एक बड़ी उम्र का महान पुरुष था, बुद्धिमान था, नीति में निपुण था और रावण की माता का पिता था। नाना हुआ है ना, रावण का नाना लगता था और रावण भी बहुत प्रेम करता था। प्रिय पिता, उसने बहुत शांति के साथ, ये जब किसी को समझाने भी जाते हैं ना और बात अच्छी कहते हैं पर आंख टेढ़ी हो जाती है, मुंह पर विकार आ जाता है, रौनक चली जाती है, तो उस समझाने का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। ये जो बोलते समय विकार की अभिव्यक्ति है मुख पर, ये बोलने का अच्छा ढंग नहीं माना जाता है। मुंह टेढ़ा हो गया, आवाज बिगड़ गई, आंख टेढ़ी हो गई। प्रशांतेन अंतरात्मना, माल्यवान ने बड़े शांत हृदय से कहा, राजन मेरी बात